स्पिरिचुअल हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो सब किया था। आई मैनिफेस्टेड, आई मेडिटेटेड, आई जर्नल्ड, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अगर आपने भी ऐसा कभी सोचा है लाइफ में, then you are in the right place, because today we are going to talk about what is spiritual agility and why it is important to have spiritual agility in our lives. क्यों important है और ये है क्या? So let's begin. So to put it in simple word, spiritual agility is nothing but the mental and emotional capacity to adapt our spiritual perspective, spiritual belief, inner peace when life disrupts योर प्लान। मतलब आपने जैसा सोचा है एग्जैक्टली वैसा ना होना, एंड उस वक्त आप कितने क्विकली अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने पीओवी को चेंज कर पाते हो और पिवट कर पाते हो। दैट कैपेसिटी इज़ वॉट वी मीन बाय स्पिरिचुअल एजिलिटी। तो बेसिकली अब ये तो जान लिया कि स्पिरिचुअल एजिलिटी है क्या, बट वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? मतलब क्यों ज़रूरी है ये सब बात करना, इस बारे में सोचना, मतलब वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? लेट्स डिस्कस दैट। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हाउ एंड वॉट ऑल बिलीव्स वी आर कैरिंग इन आवर लाइव्स, एंड ये बिलीव क्या होते हैं और क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो एवरी बिलीव दैट यू कैरी इज़ अ फॉर्म ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कम्फर्ट, है ना। एंड ह्यूमन काइंड, ह्यूमन का इवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है कि दे क्रिएटेड बिलीव सिस्टम्स, faith in order to comfort the humankind. मतलब बिलीव का मतलब ही यही है कि it is there to give you comfort when you need it the most. It is supposed to give you faith, hope, and when life gets too hard, आप उस एक धागे को पकड़कर आगे बढ़ सको. Now there are many different kind of beliefs that are existing in our system, in our energy field. उसमें से कुछ होते हैं जो inherited होते हैं, इनहेरिटेड डॉगमास कह लो या इनहेरिटेड बिलीव्स कह लो, दे कैन बी कल्चरल, ओके। स्पिरिचुअल बिलीव्स हो सकते हैं, कल्चरल बिलीव्स हो सकते हैं, एंड फैमिली के, लाइक यू डू नॉट इवन हैव टू थिंक अबाउट स्पिरिचुअल कम्युनिटी वगैरह, मतलब एक फैमिली में भी यू विल सी लॉट ऑफ इनहेरिटेड बिलीव्स कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट जनरेशंस। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि काफ़ी सारी फैमिलीज़ होती हैं जहाँ पे दे हैव अ पर्टिकुलर वे ऑफ फंक्शनिंग, पर्टिकुलर वे ऑफ लिविंग, and in that there are certain rules that are just given to the coming generations that this is the way we have been और ये हमें carry forward करना है. So today we will be talking about कि how these inherited dogmas slash beliefs can actually sometimes make you vulnerable when life gets too hard. So ये जो inherited beliefs है ना, जो हमें दिए गए हैं, rather we have taken, it is given to us. These sort of beliefs अगर हम इन्हें बहुत tightly पकड़ के रखें, like if we hold on to these beliefs way too tightly, sometimes they can become the very reason we break under pressure when life gets too difficult. I'll tell you how. For example, जो पुराने ज़माने के beliefs होते थे वो उनके उस conditions को satisfy करने के लिए, उस टाइम पे उन्होंने जो भी challenges face किए हैं उस चीज़ को satisfy करने के हिसाब से बनाए गए certain beliefs in order to comfort the mind of the human that is going through that particular situation. Now, why they do not work in every modern day life situation and crisis is because most of the inherited beliefs are unbendable. They are sort of very rigid. अगर आप उस rigid चीज़ को पकड़ के बैठ जाओ and then you expect कि वही चीज़ें आपको ये modern life में भी help करें, sometimes it does not happen. And when life does not go as expected, you become paranoid, क्योंकि आपने तो ये certainty के साथ आपने मान लिया था कि life ऐसे ही चलने वाली है और ये belief मेरे लिए काफ़ी है। मेरे पेरेंट्स ने या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने या मेरे जो भी, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि ऑल फैमिली बिलीव्स आर रॉन्ग, अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज हर बिलीव सही या गलत नहीं होगा, आपको चूज़ करना पड़ेगा उनमें से कि विच ऑल is actually serving me at this present moment and which all is actually keeping me stuck. Because the more we rely on certain set of rules to run our life, the more we feel clueless when life hits you with a very unpredictable situation. हम अगर एक रूल बुक फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं, अगर हम एक स्क्रिप्टेड टाइमलाइन फॉलो कर रहे हैं और लाइफ ने कुछ अलग ही करा दिया हमसे, तो वी बिकम कम्प्लीटली लाइक वी लूज़ इट, है ना. So that is why we can see this rising anxiety levels, because we are not able to be flexible or agile to the problems in our lives, being able to pivot according to what is happening.
इट इज़ समहाउ सिमिलर टू द वर्ड ऑफ सरेंडरिंग. बट अगेन सरेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कि, एज आई हैव ऑलवेज रिपीटेड, इट्स नॉट पैसिव डूइंग और इट इज़ नॉट सिटिंग आइडल. सरेंडरिंग मीन्स आप करते जाओ और जो पिवट आता है लाइफ में उसमें डू नॉट ट्राई टू इम्पोज द सेम सेट ऑफ रूल्स और इनहेरिटेड बिलीव्स दैट यू हैव लर्नड from people around you. When you hold on to your beliefs too tightly, they become like this steel rigid structure around you, and when life hits you really bad or with something very unpredictable, it shatters. It shatters with you and it shatters you down, and it keeps you down for a while till you can recover from that. So once we have understood the importance of being adaptable, you will know how quickly we can bounce back from such situations. Life will put you down, but it's about kitne quickly aap wapas aa paate ho to your actual senses and you can move on with your life, right? So let's understand the meaning and importance of unlearning the things we have learned till now. In our lives, no matter which age you are at, currently you have learned a lot of things, and whatever you have learned, you have to unlearn that someday. You really do have to unlearn all of that, because without that there is no growth. जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं उसमें से कुछ चीज़ आपकी ज़रूरी है, and they have helped you in terms of navigating this life, but some of them are really not working out, and you know which beliefs I'm talking about. You know it will be different for everybody, सबके लिए अलग अलग होगा. तो खुद से अगर अंदर से एक आवाज़ आ रही है कि हाँ मैंने ये बिलीफ कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया है और उस वजह से शायद मैं ग्रो कर नहीं पाया, नहीं कर पाई, तो रिस्ट्रिक्टिव बिलीव्स जो होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट देम. सो इन दिस जर्नी ऑफ लाइफ नथिंग इज़ सर्टेन, आई विल से दैट. और बिलीफ सिस्टम कंफर्ट देने के साथ साथ हमें ये भी फील करवाता है कि मेनी थिंग्स कैन बी सर्टेन. इट इंक्रीजेस दैट सर्टेनिटी कंपोनेंट इन आवर थिंकिंग, कि हम हर चीज़ को सर्टेन समझने की कोशिश करने लगते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग. बट अंडरस्टैंड वेयर इट स्टॉप्स बीइंग गुड एंड स्टार्ट्स बिकमिंग योर वीकनेस. क्योंकि इफ़ यू डू नॉट एम्ब्रेस द चेंजेस, इफ़ यू थिंक लाइफ को वैसे ही होना चाहिए जैसे मैंने देखा है और लाइफ को वैसे ही होना चाहिए जैसे मुझे बताया गया है, ऐसा नहीं हो सकता. बिकॉज द ओनली थिंग दैट इज़ कॉन्स्टेंट इन दिस लाइफ इज़ चेंज. और मैं सबसे ज़्यादा ये बोलूँगी कि हमारे बिलीफ सिस्टम के साथ साथ ही हमारे डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी इवॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टक इन वन पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम, आप हर कोई डिसीजन हो या जो भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में है, आप एक ही अप्रोच लगाओगे, आप उसी बिलीफ सिस्टम से मोटिवेटेड होके आप सोल्यूशन खोजने की कोशिश करोगे. सो इफ़ यू डू नॉट हैव अ rigid belief system, it gives you an edge in problem solving. How? Because आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाओगे, आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस लेके आ पाओगे, चाहे जो भी सेक्टर हो, चाहे आपके वर्क में हो, लाइफ में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो. यू विल नॉट बी थिंकिंग just from the perspective of somebody who told you what these beliefs are. Rather, you will be having your own mind and open रहेगा. So being adaptable and being spiritually agile will always help you in decision making, and it will make you more productive, it will make you more creative, and it will make you more and more intellectual. Take this very thing from this video, that do not be rigid, because rigidity cracks under pressure. Okay? Notice how the brittle bones crack under pressure. They cannot absorb the impact. Whereas if you have a little bit flexible muscles, flexible body, it will absorb the impact and it can still move on. Be like a cat. Train your spiritual muscles like you are a cat. Be a cat when it comes to spiritual agility. That is what I'll tell you. Be a cat. Be flexible, be adaptive, because kabhi bhi kuch bhi ho sakta hai. Anytime you might have to change what you believe in, and you might have to change and unlearn what you have learned. No matter which spiritual practice you are currently doing or practicing, be open. कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, बिकॉज अगर लाइफ इज़ लाइक अ जर्नी, और अगर आप कुछ चीज़ें जो आपने सीख ली हैं उसी को एकदम ग्रंथ जैसे आप पकड़ के बैठ जाओगे, सो अगर लाइफ आपको कुछ चीज़ें आगे और सिखाना चाहती है, उसके लिए भी आपको ओपन होना पड़ेगा. सो यू शुड नॉट सैचुरेट योर माइंड और बिकम कंप्लेसेंट. इफ़ यू बिकम कंप्लेसेंट कि नहीं, मैंने तो सीख लिया है, यही लाइफ है और मेरे जो रूल्स हैं इस हिसाब से मैं सब जी
के आराम से मतलब देख लूँगा या देख लूँगी। लाइफ हमेशा आपको नई नई चीज़ सिखाती रहेगी, नए नए परसेप्शंस आपके अंदर आते रहेंगे। जस्ट यू हैव टू बी ओपन एंड अडेप्टिव एंड रिसेप्टिव टू दोज वंस, बिकॉज सी इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस. Don't hold on to things too tightly. Just let it pass through you. Whatever knowledge, whatever wisdom is coming to you, keep it, and do not have that strong holding attachment to that. Just imagine कि जो मेरे अंदर belief आया है, जो मेरे अंदर wisdom आया है spiritual journey में, मैं उसको रखता हूँ, and later on in life अगर मेरा perception change हुआ किसी चीज़ को लेके मेरे experience की वजह से, because अगर आप जब तक खुद experience नहीं करोगे then you cannot actually change your beliefs. So your experience will change your belief. It will challenge your beliefs many times in lives. Just be open to that. Do not close yourself off thinking no. Reject मत करो उस आइडिया को, एक्सेप्ट करो कि या अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है लाइफ में, सो ये किसी वजह से हो रहा है और ये कहाँ मुझे ग्रो करने का मौका दे रहा है. हाउ कैन आई फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ टू ग्रो in this situation, and keep improving the data in your head, keep improving your mindset, keep changing your thoughts, keep changing your POVs, keep changing your beliefs. That is the only way to grow. So now let's understand कि how to get this spiritual agility, कैसे हम इन spiritual agility को लाएं लाइफ में, and how to practice this in our lives. Let's break it down to very simple 5 steps, okay? So number 1 is create a very fluid foundation. When I say fluid foundation, I mean that create a foundation for your soul to survive, for your body to live, where the transformation is not rejected. Your body should be able to, your mind, body and soul should be able to adapt and pivot. आप ऐसा इमेजिन करो कि लाइफ इज़ लाइक अ वेव एंड यू आर राइडिंग दिस वेव. ठीक है, आप वेव में राइड कर रहे हो और अगर वेव ने अपनी दिशा बदली या अपना डायरेक्शन चेंज किया, यू विल हैव टू सरेंडर टू द फ्लो ऑफ वाटर सो दैट यू कैन मूव अलॉन्ग विद इट, राइट? सिमिलर एनालॉजी है लाइफ में भी कि व्हेन लाइफ के साथ आप फ्लो कर रहे हो, अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आपके सामने आए जो कि एकदम ही आपके प्लान्स को चेंज कर दे एंड यू सी कि यार अरे मैंने तो जो सोचा वो अब नहीं हो सकता, तो आपके पास ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ. It's about training your mind to ask why this happened and how will it take me to a better place. I know ये pivot इसलिए आया है क्योंकि मुझे ये navigate करना है, because the more I keep holding on to that previous narrative, I might not be able to move on and it will only waste my time and keep me stuck. अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको ये let go करके you have to see कि what's in front of you now and move along based on that. तो क्रिएटिंग द फ्लूइड फाउंडेशन इज़ अबाउट फॉलोइंग योर इनर रेजोनेंस. अब ये इनर रेजोनेंस क्या होता है? ओके, इनर रेजोनेंस की मैं बात करूँ तो बहुत लोग ऐसे हैं स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो कई डिफरेंट तरीके की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, एंड बहुत ऐसे भी लोग हैं जो रिलीजियसली कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं. व्हाट आई विल से इज़ दैट कि आप किसी चीज़ को खुद पे फोर्स मत करो, लेट इट कम टू यू. ओके, लेट इट कम टू यू. इट कैन बी एनी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस. ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मेडिटेशन और जर्नलिंग का प्रोसेस वैसे ही वर्क करे जैसा बाकियों के लिए वर्क करता है. देयर कैन बी अदर डिफरेंट प्रैक्टिसेस आउट देयर फॉर यू. सो यू नीड टू एक्सप्लोर कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसे करने से मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ बना रहता है एंड आई फील लाइक आई जस्ट गॉट आउट ऑफ अ ग्रेट मेडिटेशन और आई जस्ट गॉट अ सिस्टम रीबूट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड आपके इनर माइंड के साथ कौन से प्रैक्टिसेस, कौन से बिलीव्स रेजोनेंट हैं, कौन से रेजोनेंस में आ रहे हैं, एंड देन यू नीड टू कीप दोज इन योर लाइफ rather than following a very strict spiritual/religious rule. Because spiritual journey is not about a permanent destination, it's about continuous, it's about knowing the art of continuous adaptation to spiritual learnings and changing your perceptions whenever life pushes you to. आप देखना, जैसे ही आप फ्लूइड फाउंडेशन क्रिएट करोगे अपने आसपास, द अपॉर्चुनिटीज़ विल ओपन अप. अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखने लगेंगी कि मैं यहाँ भी ये कर सकता हूँ, यहाँ पे भी ग्रो कर सकती हूँ, ये भी मैं कर सकती हूँ, पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा. आई विल से दैट द नंबर 1 ब्लॉकर फॉर क्रिएटिव थिंकिंग इज़ when people are not able to think out of the box. It happens when you're holding on to a particular way of thinking, particular way of doing things way too tightly.
उन सिचुएशंस में यू हैव टू जिंक्स इट अप, यू हैव टू शेक इट अप सो दैट you don't follow the same thing that you were doing 5 years before. It's about changing the way you're doing things. That's how you develop that muscle of creative thinking. That's how you develop your creativity. That is how you become more fluent in creative solutions. Because the moment you shift your perception from being in a cage of rules and following a set of rules from inherited belief systems to opening up to anything, any possibility, opening up your horizon, you will actually witness personal evolution and growth without guilt. आपके साथ भी ऐसा होता होगा जैसे आप एक फील्ड में ग्रो कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आई वुड नॉट गेट पर्सनल हियर बिकॉज बहुत लोगों के साथ बहुत डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस होते हैं. इमेजिन यू आर वर्किंग इन अ जॉब, आपकी फैमिली में किसी ने भी वो जॉब कभी नहीं की है एंड दे काइंड ऑफ लुक डाउन अपॉन इट, बट यू आर रियली गुड एट इट, यू आर रियली किलिंग इट. आप ग्रो कर रहे हो लाइफ में, आप सब कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो लाइफ में, आप अबंडेंस ला रहे हो, आपने अपने पसंद की जॉब भी कर ली. इतना सब कुछ होने के बाद भी देयर इज़ अ गिल्ट इन यू दैट योर पेरेंट्स आर नॉट हैप्पी अबाउट इट और योर फैमिली इज़ नॉट हैप्पी अबाउट इट. इसलिए मैं ये कह रही हूँ, द मोर यू गेट रिड ऑफ दोज केजेस, द केज ऑफ रूल्स that is given to you by somebody rather than you developing it on your own, it will keep you small. It will, even if you grow in your life, it will keep you guilty to a point where you don't enjoy your growth anymore. आप इस केज से निकलो, फ्लूइड फाउंडेशन क्रिएट करके देखो and you will understand the difference that how not holding on to these beliefs and ये rules के बारे में मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, मैंने बस कर दिया. It's about psychologically training your mind to see things differently than your ancestors did. Now, the practice number 2 is auditing your beliefs. This is easy, but it will take time. If you notice yourself reacting too strongly for certain belief systems, you know कि वो सारे beliefs आपके अंदर काफ़ी core level पे ingrained है. So, if you really want to work on it, you have to write it down. I will always encourage you to write things down on a paper rather than noting it. So whatever comes natural to you, do that. You need to list down all the beliefs that you have. आप इस लिस्ट में किसी भी प्रकार के beliefs को list down कर सकते हो. It can be self-limiting belief, आपके बारे में हो सकते हैं, personal beliefs हो सकते हैं, या फिर family के कुछ beliefs या rules हैं वो हो सकते हैं जिनको आप भी अब follow कर रहे हो currently in life. आपके कुछ cultural community वाले rules हो सकते हैं. तो ऐसे जो भी rules हैं आप वो लिस्ट डाउन करो एंड देन आई जस्ट वॉन्ट यू टू मार्क इट into 2 different categories. I'll tell you what. Number 1 category, is it a belief that you personally experienced in life and then it was created? Is this a belief that is created from my own personal experience, or is this a belief that is merely given to me by somebody else or my external environment? So these are the 2 categories जिसमें आपको अपने beliefs को bifurcate करना है, and you will know. एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी कि कितने ऐसे बिलीव्स आप अभी भी फॉलो कर रहे हो जो आपके खुद के लाइफ एक्सपीरियंस ने आपको सिखाया भी नहीं है. इट इज़ जस्ट अबाउट लिस्निंग टू अदर्स. आप जिस एनवायरनमेंट में रहे वहाँ से आपके अंदर आ गया. सो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपके पर्सनल बिलीव सिस्टम में भी ऐसे कितने बिलीव्स हैं जो आपके एक्चुअल लाइफ एक्सपीरियंस से डिराइव्ड है नहीं. इट इज़ जस्ट बीइंग टोल्ड टू यू बाय पीपल एंड यू जस्ट काइंड ऑफ लर्न फ्रॉम इट. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, अगेन आई एम टेलिंग यू, बट evaluate whether those beliefs are still required to move forward in life, or you can just let go of them, because you need to make space. You need to create space for more things to come. Life will keep giving you more and more perceptions to adapt to. So I would suggest keep your head filtered and clean for that. The point number 3 is role of intuition and sensory feedback. It is somehow similar to creating your own internal fluid foundation and internal compass. It's similar to that. यहाँ पे इंट्यूशन को फॉलो करने की बात हो रही है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़. आप इंट्यूशन फॉलो करोगे, यू विल सी कि इंट्यूटिवली आप जिन चीज़ों की तरफ आप गाइडेड हो, आपको वो एक्सप्लोर करना चाहिए. अगर आपके एक्सप्लोर करने पर वो उस एक्सपीरियंस से आपको ये लगता है कि नहीं, दिस इज़ नॉट फॉर मी, देन यू ड्रॉप इट. अगर आपके एक्सपीरियंसेस आपको मोटिवेट ही कर रहे हैं towards your intuition more and more, then you need to go down that line and you have to explore it, because internal compass का दिया हुआ
आप सिग्नल कह लो या इंट्यूशन को आप जिस भी डेफिनेशन में डालना है आप डाल सकते हो, बट इंट्यूशन का मतलब ये है दैट योर इनर माइंड, योर इनर एनर्जी इज टेलिंग यू समथिंग. सो I can only request here online in this video that do not ignore that, क्योंकि आप इंट्यूशन को फॉलो करो और आपका सेंसरी फीडबैक चेक करो. सेंसरी फीडबैक चेक करना है एज इन you ask yourself, how did this feel? Did this really feel good, or you're just saying this because you really want to feel included in a certain kind of group of people and category, whatever. So ये आपको honest होना पड़ेगा. So understand how your intuition is leading you, explore that and take note of sensory feedback from that particular experience. For example, किसी ने आपको बोला कि हम रोज़ सुबह ये प्रैक्टिस करते हैं स्पिरिचुअल पे. ओके, बी ओपन टू दैट. If your intuition is giving you positive feeling and you are feeling all, but you are feeling all excited, tingly, and butterflies in your stomach, yes, you are excited. That is telling you कि आपको ये try करना चाहिए. And when you try that particular practice, after that, if you do not feel good immediately after it, or if you feel off, maybe you take a break. आपको किसी तरीके की peer pressure में आने की ज़रूरत है ही नहीं in terms of creating your own spiritual practice, spiritual way of being. It is a free place to be. And so when you follow your intuition and you let your sensory feedback guide you accordingly, then you create a customizable daily spiritual practice that can breathe with you. मतलब आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है. You do not have to meditate or journal like mindlessly just to be called spiritual or feel spiritual. They are just methods that people are practicing around. For some of them it's working and for some of them it's not. So whatever works for you will come to you. For that you have to be open to exploration, listen to your intuition and take note of sensory feedback. Okay? Point number 4 is practice intellectual humility. For example, intellectual means being open. As I said, creative thinking, intellectual abilities are increase होते हैं when you are more open to new set of beliefs. You're open to POVs. You're open to new perceptions. You're open to what other people have to say about it, and you go like you're not very rigid on your beliefs. It really motivates you to become more intellectual. आपको ज़्यादा समझ आती है इस दुनिया की कि how this world is working. The more you travel, the more you interact with people, the more you explore. Intellectual level हमेशा आपका बढ़ता जाएगा. बिकॉज इंटेलेक्चुअल होना भी और उसके साथ ह्यूमिलिटी को लेके चलना भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. द वर्ल्ड कैन टेक अ वेरी अनप्रडिक्टेबल टर्न. सो इन ऑर्डर टू मूव अलॉन्ग विद इट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये AI की बात कर लें, इस AI के आने से भी मैनी पीपल आर रियली थ्रेटन्ड एंड थिंग्स आर मूविंग ऑन अ वेरी डिफरेंट स्केल राइट नाउ. सो पीपल हु आर गोइंग टू अडैप्ट टू इट विल सर्वाइव. They would not waste time in complaining about AIs. They will just move on with life and they will see how can I become a part of that. If we just sit here blaming the AIs, then that is not going to help us. मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें inevitable है. I'm also an artist. I know how it feels when you see a AI agent creating the similar thing that you could have created by investing your pure number of hours into it. But know that कि AI जैसी डेवलपमेंट्स बहुत सारे सेक्टर्स में अब आएंगी और उन चीज़ों के साथ हमें अडेप्टेबल होना पड़ेगा. When if it is in spirituality, you will see a lot of different POVs coming to you in future and you have to be really open about how to adapt to that. Simple as that. आप जितने इंटेलेक्चुअल होते हो, आप जितने ह्यूमिलिटी मेंटेन करते हो, it acts as a protective layer against future ideological brittleness. हम देखते हैं ना कि इसकी ये आइडियोलॉजी है, उसकी ये आइडियोलॉजी है, तो जो लोग अपने आइडियोलॉजी को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं उनको फ्यूचर में अडैप्ट करने में इश्यूज़ आता है. फॉर एग्जांपल आप एक ग्रुप डिस्कशन ही कर लो किसी के साथ, यू कैन नॉट सिट विद पीपल हु आर यंगर टू यू बिकॉज दे विल बी स्पीकिंग देयर डिफरेंट न्यू आइडियोलॉजीज एंड यू विल फील ऑफेंडेड इन एवरीथिंग. बिकॉज अगर आपको आइडियोलॉजी से इतना प्यार है एंड यू जस्ट वॉन्ट टू सिट विद पीपल हु हैव दैट आइडियोलॉजी, ग्रेट, बट चूज़ योर, इट्स अबाउट चूजिंग एंड मॉडरेटिंग इट. लाइक कुछ आइडियोलॉजीज़ आपको बहुत प्यारे हैं, आप रखो, बट कुछ ऐसे आइडियोलॉजीज़ भी होंगे हमारे लाइफ में जिन्हें हम एकदम टाइट पकड़ के बैठे हैं और दे आर नॉट सर्विंग अस एट ऑल. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज काइंड ऑफ ब्रिटलनेस. जितने फ्लेक्सिबल हो उतना कम ब्रिटल रहोगे एंड फ्यूचर आइडियोलॉजिकल चीज़ों से आप ज़्यादा
इन्वॉल्व हो पाओगे, इंटरैक्ट कर पाओगे, एंगेज कर पाओगे. पॉइंट नंबर 5 विच इज़ लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माई फेवरेट पॉइंट हियर, विच इज़ live a growth centered life. Simple formula, simple mantra to follow anything and still practice spiritual agility is follow a growth centered life. This encourages us to shift from a fixed mindset to a soul practice, soul level practice that feels more close to your personal growth. आप ऐसा एक दुनिया क्रिएट करिए जहाँ पे ग्रोथ इज़ योर ओनली नॉन नेगोशिएबल कॉन्स्टेंट. ग्रो कर रहे हो आप तो सही हो रहा है. इफ़ देर इज़ एनी थिंग इन योर लाइफ दैट इज़ पुशिंग यू टूवर्ड्स ग्रोथ, देन दैट इज़ ओके टू फॉलो, दैट इज़ ओके टू कीप. जितना हम ग्रोथ सेंटर्ड लाइफ जीने का कोशिश करेंगे, वी वुड नॉट बी टेकन अ बैक when life throws a challenging situation at us, क्योंकि उस सिचुएशन में भी वी आर फोकसिंग कि ओके हाउ इज़ दिस मोटिवेटिंग मी टू ग्रो. मैंने सोचा था कि मुझे ये जॉब मिल जाएगा बट मिली नहीं, तो क्या, व्हाट्स नेक्स्ट? इज़ इट आस्किंग मी टू लर्न अनदर स्किल? इज़ इट मोटिवेटिंग मी टू गो आउट एंड इंक्वायर मोर? Like what is it? What's the catch? Basically asking yourself, what is the catch? Just visualize the freedom of navigating this beautiful life with such flexible spirit where you are not bounded by rules or restrictions. You are just open to possibilities and responsibilities and you are really open to growth and transformation. कितना freedom है उसमें. You just imagine. That is the ultimate way to be free. Talking about growth centered life, there is another thing I want to address, that is कभी कभी हम अपने आइडेंटिटी से भी बहुत अटैच्ड हो जाते हैं. जैसे I am this, I am an engineer, I am a doctor, I cannot do that, I am an engineer, I cannot paint. मैं स्ट्रांगली एक बुक रिकमेंड करूँगी यहाँ पे. रीड अ बुक called Fluid. I will link it down in the description. I would recommend that. Go check that book out because it will change your perception and it will change your mind. It's a really life-changing book. It tells you about how one should be fluid, how one should not associate with a particular identity. आप आज ये हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल आर्टिस्ट नहीं बन सकते. अगर आप आर्टिस्ट हो तो ज़रूरी नहीं कि यू कैन नॉट लर्न समथिंग टेक्निकल इन फ्यूचर और नाउ. सो द मोर वी आर फ्लेक्सिबल इन आवर आइडेंटिटी, it leaves infinite room for growth, opportunity and new horizons. अब आप पानी की तरह हो, आप किसी भी डब्बे में जाके फिट हो जाओगे, किसी भी स्किल सेट को आप अडेप्ट कर लोगे. मतलब इमेजिन कि कितना फ्रीडम है. आप जहाँ भी जाओगे यू कैन एक्चुअली मेक मनी. नो मैटर व्हाट हैपन्स इन दिस वर्ल्ड, नथिंग सेल्स बेटर दैन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी. I hope this video made sense and thank you so much for staying till the end of this video. अगर आप अब तक मेरे साथ हैं then I'm really happy, grateful, and if you really like talking, listening to me, then do subscribe to this channel and join this community क्योंकि that will really help me to keep creating these kind of videos. Okay, thank you so much for being here. I'll see you again soon. Till then, take care. Bye bye.